नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये हमारा है लेक्चर 9। तो पहले मैं आपको लिख दूं यहां पे कि हमारा लेक्चर 9 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल मैंने आपसे बताया था कि राज्यपाल पे कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार मेरा काम है उनसे आपका परिचय करा देना। तो एक बार मैं मेरे पास इस वक्त प्रोलोकन है, मैं ओपन करके रखा हूं, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि आपकी एक तो है ना कि हमको पता है बट क्वेश्चन एबिलिटी क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, तो एक बार हम लोग उसको भी जाके देख लेंगे। और जिस पैटर्न पे मैं आपको करा रहा हूं, देखो आप भी जब भी प्रोवालोकन सॉल्व करो, हमारा अप्रोच कभी वो वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यार हम वो वन लाइनर क्वेश्चन मिल गया कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में, हम उसको याद करके खुश हो गए। क्योंकि आयोग कभी भी क्वेश्चन सेट करेगी तो उसका टारगेट होगा कि एक सेटअप कट ऑफ है, उसके ऊपर कट ऑफ ना जाए, क्योंकि उसमें आयोग की गरिमा होती है। कट ऑफ अगर 10 क्वेश्चन ब्लिंक कर दिया कि भाई चल मैं ऊपर चला गया 10 क्वेश्चन, तो उसमें क्या ना कि बड़ा अपमानजनक वो बात होती है। हाँ, वो बहुत सम्मानजनक बात नहीं होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आपको जो पता है उसी टॉपिक से आएंगे बट घुमा के आएंगे, ताकि सब लोग ना कर पाए, जो एक्स्ट्रा काम किए वही कर पाए। अब हम लोग करते हैं क्या, बस एक छोटा सा टॉपिक मेरा बचा था राज्यपाल का, वो है इसकी राष्ट्रपति से तुलना करते हैं। तो हमने देखा, देखेंगे कि राष्ट्रपति ठीक है भाई, राष्ट्रपति है, नो डाउट कि भाई कि उनके प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करता है। लेकिन समझ लो कि स्वविवेक की शक्ति के आधार पर, याद रखना, स्वविवेक की शक्ति के आधार पर या विवेकाधीन जो शक्तियां हैं, ठीक, उनके आधार पर डिफरेंसेस भी है। जैसे देखेंगे राज्यपाल के पास, सॉरी, राष्ट्रपति के पास स्वविवेक की शक्ति या विवेकाधीन शक्तियां मौजूद नहीं है। ध्यान देना, स्वविवेक शक्ति या विवेकाधीन शक्तियां या विवेकाधीन शक्तियां मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन राज्यपाल के पास क्या है, राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति मौजूद है। आप देखेंगे 2014 में यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन भी बना के दिया है। अब समझो बस कि क्या क्या राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति है। आर्टिकल 200 हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तभी हमने आर्टिकल 200 पढ़ा। तो आर्टिकल 200 में हमने पढ़ा कि भाई कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर, उसकी स्वविवेक की शक्ति क्या है कि उस पर सहमति दे सकता है, उसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं है। स्वविवेक की शक्ति का मतलब है कि जिन मुद्दों पर, जिन इश्यूज पर, जिन सब्जेक्ट्स पर उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता ना हो, अर्थात जिन विषयों पर, जिन सब्जेक्ट पर, जिन विषयों पर राज्यपाल को या किसी को, खैर अभी तुम लोग पर मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता ना हो, सलाह की आवश्यकता ना हो। आगे बात समझिए। तो हमने क्या बताया, आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 200 में क्या था कि भाई हम किसी विधेयक पे चाहे तो सहमति दे सकते हैं, राज्यपाल चाहे तो नहीं दे, ठीक है, चाहे तो पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, और चाहे तो वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले विधेयक। ठीक, तो ये क्या है, ये राष्ट्रपति की, सॉरी, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है, ये विवेकाधीन शक्ति है, ये मंत्रिपरिषद के सलाह के ऊपर नहीं है। अच्छा, यही काम आर्टिकल 356 के तहत है, अनुच्छेद 356 के तहत। भाई अगर उसे लग रहा है कि राज्य का शासन तंत्र विफल हो रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वहां पे वो मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। यहां भी उसकी क्या है, स्वविवेक की शक्ति है। आर्टिकल 356 हमने आपातकालीन शक्तियां बहुत डिटेल में पढ़ा। तो आर्टिकल 356 भी क्या है उसकी, राज्यपाल की, तो ये स्वविवेक की शक्ति है। आगे बात समझे। अब आप बोलोगे सर कि ये तो पता था, इसके बेस क्या कभी क्वेश्चन आया है? तो बिल्कुल, देखो एक बार 2014 में क्वेश्चन बन गया था। पहले मैं क्वेश्चन को लिखा नहीं हूं तो मैं आपको रीड करता हूं, ठीक है, हिंदी में रीड करूंगा, इजिली सबको समझ में आएगा, इस बात के निश्चिंत रहो। लाइट कुछ इशू तो नहीं है लाइट के इशू, चलो अब दिक्कत दूर हो गई होगी। जैसे तो उसमें 4 स्टेटमेंट दिए थे। स्टेटमेंट नंबर 1 था कि भारत, क्वेश्चन क्या था कि राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन या स्वविवेक की शक्तियां क्या है, ये बताना था। ठीक है, 4 स्टेटमेंट था। उसमें एक जो स्टेटमेंट था वो था कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट करना,
ठीक, तो भाई राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करना है, ये कि इसकी विवेकाधीन शक्तियां हैं या नहीं है, तो भी जस्ट हमने देखा आर्टिकल 356, तो मींस है। सेकंड नाउ उसमें था कि मंत्रियों की नियुक्ति करना, तो मंत्रियों की नियुक्ति करना हमने राज्यपाल जब स्टार्ट किया पढ़ा, तो मंत्रियों की नियुक्ति क्या है, वो मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। तो सीधी सी बात है, ये इसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं कि जिसको चाहे उसको बना दे, तो मंत्रियों की नियुक्ति करना उसके स्वविवेक की शक्ति नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, मंत्रियों की नियुक्ति करना उसके स्वविवेक की शक्ति नहीं होगी। तीसरा उसमें स्टेटमेंट जो था वो लिखा था, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। तो राष्ट्रपति के लिए जो विधेयक को रिजर्व करने की बात है, आर्टिकल 200 की चर्चा कर रहे हैं, तो आर्टिकल 200 भी क्या है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये यहीं पे लिखा था। और जो उसमें चौथा स्टेटमेंट लिखा था वो है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो क्या राज्य सरकार की कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है राज्यपाल? तो इसका भी आंसर आएगा नहीं, यानी ये भी इसकी विवेकाधीन शक्तियां नहीं है। तो 2014 में जब क्वेश्चन पूछा था तो उसमें दो चीज आपसे जानना चाहता कि क्या मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है, इनको अपॉइंट करना, ठीक है, और दूसरा काम क्या है कि राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के जो कार्य हैं, ये कार्य संचालन के लिए या कार्य संचालन हेतु नियम बनाना। ये दो बेसिकली क्या है, ये दो पॉइंट्स थे, आपको बताना था कि ये दोनों क्या है, उसके स्वविवेक की शक्ति है। तो आंसर आएगा नहीं, ये दोनों ही राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति नहीं है, दोनों ही राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां नहीं है। ठीक है, ये 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था, तो ध्यान देना। तो यानी इसके बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए थे। अब देखो और क्या क्या आपको चीजें फंसा रहा है। आपको मैंने जैसे बताया कि भाई कि जब अर्हताएं आपको पढ़ाया, तो अर्हताओं में मैंने क्या पढ़ाया कि भाई वो भारत का नागरिक हो, तो मैंने आपसे क्लियर किया था कि भाई वो अक्सर आपको क्या करेगा, यही फंसाता है। जैसे मैं बताऊं, एक बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन बना के दिया है, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उसमें लिखा था राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उसमें पहला स्टेटमेंट था कि उसे वो अर्हता के ऊपर ही था, योग्यता के ऊपर था कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 1 था कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड था उसकी एज 35 ईयर होनी चाहिए था। थर्ड स्टेटमेंट था कि उसे लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये राज्यपाल के बारे में था, उसे लोकसभा का सदस्य रखने की योग्यता रखनी चाहिए। और चौथा था कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये राज्यपाल के संदर्भ में स्टेटमेंट था। तो जब हम योग्यताओं में जाते हैं, इसमें कहीं बताओ लिखा है कि उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन में तो केवल दो ही बात की है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम एज 35 हो, तो 35 ही वाला तो सही है। भारत का नागरिक हो यहाँ पे लिखा है, लेकिन जन्म से भारत का नागरिक हो यह बात यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। आर्टिकल 157 जो योग्यताओं के ऊपर चर्चा करता है, आर्टिकल 157, इसमें कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। ठीक, तो यही इसे स्टेटमेंट से राष्ट्रपति में भी आपको समझाया था, और यही स्टेटमेंट देखो यहां भी आपको गलत कराएगा। तो यहीं पे चांसेस हैं चीजों को गलत कराने के। दूसरा, यहां पे कहीं लिखा है लोकसभा, तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या जो है, जो उसकी गाइडलाइन भी है, उसकी गाइडलाइन में भी वो बातें नहीं है जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता वाली बात हो। तो सिंपल सी बात है, वो स्टेटमेंट भी गलत था। अब हम लोग आते हैं जो जहां पे ट्रिकी है, वो आप बताते हैं। एक स्टेटमेंट इनके शपथ के ऊपर अक्सर दे रहा है पेपर में, ठीक है, तो हमने शपथ देखा। शपथ कहां लेते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और राज्यपाल की जो शपथ की चर्चा है वो आर्टिकल 159 में, कहां पे है इस बात की चर्चा, आर्टिकल 159 में है, अनुच्छेद 159 में है, ठीक है। तो हमको पता है कि शपथ के ऊपर चर्चा क्या है कि आपकी तीसरी अनुसूची, जब भी हम लोग अनुसूचियां पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई तीसरी अनुसूची में भी, ठीक है, कुछ संवैधानिक पदों की शपथ की चर्चा है, ठीक है, अनुसूची में भी चर्चा है। तो जाहिर सी बात है पेपर में अक्सर आपको क्या बताएगा कि इसकी चर्चा तीसरी अनुसूची में की गई है, ठीक है। तो ध्यान देना कि राज्यपाल की जो शपथ ग्रहण की चर्चा है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है, वो आर्टिकल 159 अनुच्छेद 159 में इस बात को मेंशन किया गया है। तो एक उसको गलत कराने के चांसेस आपके कहां पे हैं, यहां पे हैं, वो अक्सर आपसे फंसा देगा यहां पे, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई। और अगला हम लोग देखेंगे इसका, जैसे हमने कार्यकाल देखा था, तो कार्यकाल में हमने क्या देखा कि सामान्यतः कार्यकाल का कितना होता है 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन बना के देता है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाए जाने की कोई भी प्रक्रिया
अधिकथित नहीं है, मतलब कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई है कि कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा राज्यपाल को उसके पद से हटाए जाने के लिए। तो ध्यान रखना, ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि जब पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, मतलब क्या है, मतलब संविधान में इनको इनके पद से हटाए जाने की कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। और यही बात अक्सर आपको पेपर में बना के दिया, और दो बार दिया, ये यूपीएससी ने भी दिया है, स्टेट पीसीएस ने भी दिया है। तो ये जो अच्छा, मैंने जितने भी एग्जांपल दिए वो सारे स्टेटमेंट से उठा के दिए थे आपको, ठीक है। आप लोग भी जाके इसको पीवाईक्यूज में जरूर ले लेना। बाकी वन लाइनर फैक्ट्स थे तो वो मैंने करा भी दिया और आप लोग इजिली कर भी लोगे, ठीक है। तो यहां से गया, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को जाते हैं। हमारा राज्यपाल यहां से खत्म हो गया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री। देखो, मुख्यमंत्री टॉपिक में आपको केवल थोड़ा सा आर्टिकल फोकस करना पड़ेगा, वरना वो सेम चीजें, इनके कार्य और दायित्व जो आपके कहां पे है, राज्य प्रधानमंत्री के पास है। बस क्या कि चूंकि क्षेत्र डिफरेंट है भाई, वो पूरे भारत की हेड है और ये केवल राज्य के जो बाउंड्री है उसके, तो यहां से डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, यहां से डिफरेंसेस आ जाते हैं। नहीं तो राज्य सूची के विषयों पे उतनी ही इसकी हक है जितना केंद्र सूची के विषय पे या संघ सूची के विषय पे प्रधानमंत्री का। अब हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री की जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा कि इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है भाई, मान लो कि आम चुनाव हो रहा है, ठीक है, चुनाव हुआ और चुनाव में फिर वही बात कि एक पार्टी मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ये चार पार्टियां लड़ी चुनाव, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, ठीक है, और यहां पे यस पार्टी भी रख दो, ठीक है, ठीक, यहां पे, ठीक, हाँ। अब समझो तो होगा क्या कि एक तो चांसेस है भाई कि किसी एक पार्टी को, मान लो, चलो भाई इस बार मैं सपा मान लेता हूं, ठीक है, मान लो भाई कि सपा को क्या हुआ, मेजोरिटी आ गया, बहुमत आ गया। तो सपा को अगर बहुमत मिल गया तो सपा के विधायक दल के मुखिया मैक्स चांस से कौन होंगे, अखिलेश जी, ठीक है। तो यहां पे ए वाई लिख देता हूं, अखिलेश यादव जी को, ठीक है। तो अखिलेश यादव जी क्या बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। मान लो भाई यही हाल कल को बीजेपी का हो तो देखते हैं कि कौन सीएम बनेगा, मैक्स चांस है कि योगी जी, मतलब समझने के लिए हम लोग समझते हैं। लेकिन अगर मान लो कि भाई किसी को स्पष्ट बहुमत की स्थिति ना हो, ठीक है, किसी को स्पष्ट बहुमत की स्थिति ना हो, तो हमको मान लो कि आप बताओ कि क्या 403 सीटें होती हैं या 402 सीटें होती हैं, ये तो आप लोग बताओ कि भाई यूपी के राज्य विधानमंडल में कुल कितनी सीटें होती हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। मान लेते भाई किसी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, एक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल चलो भाई यहां पर मान लेते बीजेपी को 200 सीटें मिली, सपा को मान लेते 150 सीटें मिली, ठीक है, आम आदमी पार्टी को मान लेते 20 सीट मिली, ठीक, और कांग्रेस को भी मान लो 50 सीट मिली थी, तो जो बच गया उसको बांट दो, ठीक है, जो बच गया बांट दो। तो भाई स्पष्ट मेजोरिटी क्या है, किसी के पास नहीं है, ये थोड़ा सा मेजोरिटी के नजदीक है बीजेपी, इनको क्या करो 180 कर दो, इनको 180 कर दो, थोड़ा सा लगे कि हाँ कम है, 180 कर दो। तो मेजोरिटी तो किसी का नहीं है, लेकिन मान लो कि होगा क्या कि बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी। तो नियमानुसार क्या होगा, बीजेपी को क्या करेगी कि राज्यपाल इनवाइट करेगा कि भैया आप विधायक दल का नेता चुनो और इनको बना दो, इनको मुख्यमंत्री बना दो। हाँ, शर्त हमारी वही है कि जो प्राइम मिनिस्टर में था कि 1 माह के भीतर इनको क्या करना होगा, अपना बहुमत साबित करना होगा। वही सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं, ध्यान रखना। कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) क्या कहता है, कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करेगा, अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट करेगा, तो जो ऊपर समझाया हूं उसी प्रक्रिया के तहत। अगला क्या करा है, कह रहा है जनरली राज्य में राजनीतिक दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, तो बहुमत जिसको प्राप्त होगा उसके लीडर को क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री नियुक्त कर लेगा। ये तो जनरल केस है। लेकिन अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, नो क्लियर मेजॉरिटी, तो नो क्लियर मेजॉरिटी के केस में क्या होगा कि राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो सदन में बहुमत साबित करने में सक्षम हो। मींस भाई सक्षम कौन होगा, जो बड़ी पार्टी का लीडर होगा, जो उस समय तत्काल में सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होगा, यानी सबसे बड़ी, यहां पे लिख भी देता हूं, अर्थात सबसे बड़ी पार्टी, अर्थात सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये नहीं लिखा कि सबसे बड़ी पार्टी, यहां पे क्या लिखा है कि राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो सदन में बहुमत साबित करने में सक्षम हो। तो त्रिशंकु विधानसभा का केस बिहार में बना था। बड़ी पार्टी क्या थी, तेजस्वी की थी, एक क्या 2 सीटें अधिक थी, लेकिन इनवाइट किसको किया गया, जो सक्षम हो, ठीक है, जो भविष्य में चांस है कि बहुमत साबित कर दे। तो राज्यपाल किसको विवेक की शक्ति आ गई, यहां पे उन्होंने इनवाइट कर दिया बीजेपी और उनके घटक दल को। सीधी सी बात है, ठीक है। तो समझना, अर्थात जो सबसे बड़ी पार्टी हो, जो सबसे बड़ी पार्टी हो। हमने महाराष्ट्र के भी केस में चीज देखी है, ओके। आजा, हालांकि महाराष्ट्र के केस में तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, ओके।
अब आ जाओ, तो हमने समझ लिया कि अर्थात जो सबसे बड़ी, नॉर्मली यही होता है, इसका मतलब यही निकाला जाता है, लेकिन क्लियर समझ जाओ क्या है, अर्थात सबसे बड़ी पार्टी। तो हमने समझ लिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में और कुछ बातें समझते हैं। भाई इनका कार्यकाल कितना है, टेन्योर कितना है, ठीक। तो अच्छा, इसकी इंग्लिश वर्जन भी नीचे लिखा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हूं, ध्यान देना, ठीक। तो पहली बात क्या है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन लिखा है कि ये निश्चित नहीं है, अर्थात ये फिक्स नहीं है। तो टेन्योर इनका कितना होता है, 5 ईयर होता है, बट इट इज नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि मुख्यमंत्री फिक्स नहीं है, 5 साल रहेगा ही नहीं, चांस है वो खुद ही त्याग पत्र दे दे। अगर हो सकता हो कि मिलीजुली सरकार हो, कोई एक पार्टी अपना समर्थन ही वापस कर ले, तो अल्पमत में आ सकती है। राज्य अगर संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ना चल रहा हो तो होता तो राष्ट्रपति शासन लग जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बताती है कि ये फिक्स नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि फिक्स रहने के लिए क्या जरूरी है, तो कंडीशन ये है कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपना विश्वास बनाए रखने की जरूरत है, यानी मेजॉरिटी बनाए रखने की जरूरत है। अगर वो मेजॉरिटी अपना खोएगा तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, या विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल भी उनको बर्खास्त कर सकता है। वो विशेष परिस्थितियां आप लोग जानते भी हो। अब बात आती है कि सर ठीक है, मान लिए कि हम इनका कार्यकाल समझ गए, अब हमको इनकी ओथ के बारे में बताओ कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। मुख्यमंत्री की शपथ के बारे में सोचते हैं। तो देखो आर्टिकल 164(3) क्या कहता है, कहता है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण है वो कौन कराएगा, तो वो राज्यपाल के समक्ष होता है, वो राज्यपाल कराते हैं, ठीक है। और शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। क्लियर बात, राज्यपाल का शपथ क्या 3री अनुसूची में है, और राज्यपाल का शपथ 3री अनुसूची में नहीं है। आर्टिकल 159 में मेंशन है, अभी हमने आज ही अभी जस्ट इसको रिवीजन भी करा था। आर्टिकल 159 में इस बात को मेंशन किया गया है, राज्यपाल की शपथ को 3री अनुसूची में राज्यपाल का शपथ मेंशन नहीं है। लेकिन जब यही राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कराता है, मतलब तो इनको शपथ, इनकी शपथ प्रक्रिया कहां पे है, तो इनकी शपथ प्रक्रिया का उल्लेख आपकी कहां पे है, तो वो अनुसूची 3 में इस बात का उल्लेख है। अनुसूची 3 हम लोग जब देखेंगे तो इन डिटेल देखेंगे, अभी हम लोग जो मिलता चल रहा है उसको देखते चल रहे हैं। तो भाई अब यहां पे शपथ हो गया, हमने कार्यकाल समझ लिया। चलो अब मान लेते हैं जैसे सर आपने बताया कि कार्यकाल फिक्स नहीं है, मुख्यमंत्री स्वतः भी तो पद छोड़ सकता है। तो अगर उसको देना होगा त्यागपत्र तो किसको देगा, किसको देगा, ठीक है। ऑप्शन मिल सकता है कि जो राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। तो भाई किसको देगा, तो अगर इसको अपना रेजिग्नेशन देना है तो ये अपना इस्तीफा किसको देगा, राज्यपाल को सौंपना पड़ता है। अगला आंसर मिला राज्यपाल को। ओके, तो 5 वर्ष का टेन्योर हो गया, फिक्स नहीं है। इसका त्यागपत्र हमने देख लिया, ठीक है, और इसको ओथ कौन दिलाता है ये देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा सिंपली में समझते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां क्या है, यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। और ये कार्य एवं शक्तियां मैक्सिमम आप लोग जानते हो, वही प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो हमने पढ़ा लगभग वही है, लगभग वही है। अब देखो पहली बात क्या, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य है, तो फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई राज्यपाल को सलाह देगा कि भैया इनको इनको ये मंत्रालय, ये विभाग देना है और इनको मंत्री के पद पे नियुक्त करना है, तो राज्यपाल उनको शपथ दिलाएगा उस विभाग या मंत्रालय के अकॉर्डिंग। तो मंत्रिमंडल का गठन करना, ये इनकी क्या होगी, कार्य होगी। मुख्यमंत्री राज्यपाल की सहायता से क्या करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है, वो मंत्रियों को विभागों का आवंटन करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो मंत्रियों को जो पोर्टफोलियोज या डिपार्टमेंट है उसको क्या करता है, उसका आवंटन करता है और उनके कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्रियों को शामिल करने और इन फ्यूचर उनको हटाने की सिफारिश भी करता है, यानी उनसे त्यागपत्र भी मांगने का जो राइट किसका है, वो मुख्यमंत्री का है। भाई अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, वो उनके काम से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं है, तो उनसे उनके पद से उनको बर्खास्त भी कर सकता है, त्यागपत्र भी मांग सकता है। और ये काम कौन करेगा, ये सीएम करेगा। किसकी सहायता से, तो राज्यपाल की, ठीक है। अच्छा आगे क्या है भाई, समय समय पे विभागों का आवंटन किया है, लेकिन जवाब देता तो किसकी, सीएम की। तो सिंपल सी बात है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की वो अध्यक्षता भी करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है मंत्रिपरिषद। अच्छा ये चीज हमने खैर ऊपर भी देख लिया है कि मंत्रिपरिषद के कार्यों की देखरेख करता है, सुपरविजन करता है, ठीक है। और अगर लगता है कि भाई देखरेख में गमियां हैं तो त्यागपत्र भी मांग सकता है, ये चीज खैर हमने देखा भी था पहले भी। तो मंत्रिपरिषद के गठन के संदर्भ में हमने देखा क्या है, तो पहली बात भाई
राज्यपाल की सहायता से मंत्रिपरिषद का गठन करता है, विभागों का बंटवारा करता है, उनके कार्यों का निर्धारण करता है, और समय के साथ किसी को अगर हटाना है तो हटा सकता है, किसी को लाना है तो वापस ला सकता है। ओके, ये चीज हो गया। राज्यपाल के संदर्भ में इसकी क्या कार्य एवं शक्तियां हैं, तो राज्यपाल के संदर्भ में समझेंगे तो भाई अन्य मंत्री राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हो, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य अध्यक्ष हो, और लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष हो। तो राज्यपाल से कह सकता है भैया इन लोगों की नियुक्ति करनी है और सलाह ये है इसके अकॉर्डिंग करनी है। तो राज्यपाल के संदर्भ में एक शक्ति क्या होगी कि नियुक्ति संबंधी सलाह देता है, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या एडवाइस देता है, किसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो नीचे लिखा है। और क्या है, एक पॉइंट मैंने और भी यहां पे लिखा है, तो कह रहा है कि राज्य के प्रशासनिक एवं विधायी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो लेजिस्लेटिव वर्क्स हैं उनको राज्यपाल को अवगत कराता है, उनसे राज्यपाल को अवगत कराता है। ये भी कार्य है राज्यपाल से के संबंध में, ठीक है, मुख्यमंत्री के। अब देखो यहां पे एक बात है, राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या कार्य है, ठीक है। तो भाई कि हमको पता है कि भाई कि एक चीज वही हमने पढ़ा था कि भाई 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए 17 आहूत होने में, मतलब 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो। तो एक साल में यहां भी 2 बार सत्र आहूत होगा, यानी सत्र बैठेगी। तो यहीं पे क्या है, सत्राहूत करने के संदर्भ में, सत्रावसान करने के संदर्भ में, और भंग करने के संदर्भ में, इसे भंग करने के संदर्भ में वो सिफारिश कर सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। तो ये हो गया आपके राज्य विधानमंडल के संदर्भ में इसकी क्या शक्तियां एवं कार्य है। ओके, इतनी चीजें हमने देखा। और अभी हम लोग मुख्यमंत्री, हमको इतना ही समझना था, तो हमारा मुख्यमंत्री वाला टॉपिक खत्म हो गया। हमने राज्यपाल को इन डिटेल समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे जो हमारा क्लास है, थोड़ी सी आज क्या ना कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है मास्टर क्लास की, तो थोड़ा वहां भी कंटेंट भी काम हो रहा है और क्लास अपलोड का आपका टाइम हो गया है, तो थोड़ी जल्दीबाजी में क्लास को अपलोड करो ताकि गैप ना आए, ठीक है ना। तो जितना काम मैंने कंटेंट प्रिपेयर था इतना करा दिया हूं। इसके आगे क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइड कराना, नहीं तो मैं क्लास आगे की भी करा देता। अभी हिंदी और इंग्लिश की डाउट आ जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा पॉज यहाँ पे लेते हैं लगभग, ठीक है ना। इतना आप लोग अच्छा जितना करा था, चलो भाई रिविजन करते चलो, विश्वास मानो रिविजन करते चलो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक। प्लस जो लोग आरओ दे रहे हो वो मास्टर क्लास से जरूर जुड़ो, टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाओ, प्रैक्टिस करो। हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया है, आप जुड़ के हमारे साथ कर सकते हो, ठीक है। कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। यूपी पीसीएस देने वाले, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उससे जुड़ सकते हो। मतलब क्या ना कि हर मार्क में हम आपके साथ हैं, आप जिस हिसाब से हमारा उपयोग कर पाओ कर लो, ठीक है। क्लासेस जो फ्री चल रही थी वो चलेंगी, उसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं आएगी, पेड से बेहतर चलेंगी लेकिन कम नहीं। जय हिंद।